नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएसएसबी नोटिफिकेशन 2025 से रिलेटेड। कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उस पर बात करेंगे। प्लस आपके जो फॉर्म का डेट है आपको पता होना चाहिए 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक है। उसके पहले आप लोग भर सकेंगे या हम आशा करते हैं, क्योंकि लास्ट डेट का हमें इंतजार करना ही नहीं है। एज में कौन से अभ्यर्थी को छूट मिला है इसके ऊपर बात करेंगे। एग्जाम डेट प्लस फीस कितना लगेगा, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जो आपका सीट है, कितने पोस्ट हैं टोटल, अगर मिला के देखा जाए तो 5346 है। हम लोग थोड़ा चलते हैं गवर्नमेंट साइट पर। हम लोग इस आंकड़े को थोड़ा गौर से फरमाएंगे, इस आंकड़े को देखेंगे थोड़ा। देखिएगा इसमें जो आपका टीजीटी 2025 है 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डीएसएसबी टीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे क्या आंसर आया है। द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर 2025। ठीक है। क्वेश्चन अगला पूछा गया है, व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर डीएसएसबी टीजीटी टीचर भर्ती 2025। तो इसमें एज लिमिट दिया गया है। द एज लिमिट फॉर डीएसएसबी टीजीटी टीचर भर्ती 2025 इज एज फॉलोज। मतलब मिनिमम एज इसमें कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और इसमें आपको कुछ छूटे भी दिया गया है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। रिलैक्सेशन दिया गया है, देखिए प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द टीजीटी टीचर्स पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन। ये बात आप ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर डीएसएसबी टीजीटी टीचर वैकेंसी 2025। तो आंसर इसमें आया है। क्राइटेरिया जो आप फॉलो करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डीएसएसबी टीजीटी टीचर वैकेंसी 2025 आर एज फॉलोज। आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डीएसएसबी। तो द ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके फॉर्म को देख सकते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 नवंबर है आपका लास्ट डेट। आपको पता होना चाहिए, उससे पहले आप लोग भर देंगे फॉर्म, जहाँ तक उम्मीद है। इसके बाद ये भी देख लीजिएगा, 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहने वाली है 100 रुपये रहने वाली है, आप यहाँ देख सकते हैं। और SC ST PH वोमेन के लिए 0 रुपये रहने वाला है, ये इसकी फ़ीस है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। इसके बाद फीस कितने प्रकार से आप कटवा सकते हैं, यहाँ पे मतलब पे कर सकते हैं, वो मेथड दिया गया है। इसके बाद है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। इसके आगे हम बात कर, तो हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो इस फॉर्म को भरेंगे टीजीटी के लिए। और पर पोस्ट की बात करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेंशन किया गया है 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा और 7 नवंबर 2025 तक लास्ट डेट होगा इसका भरने का। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस पे कितनी पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके बाद 50% से एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे आपका मास्टर डिग्री हो। और कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, वो कंसर्न सब्जेक्ट कम से कम 2 साल तक आपका पढ़ा होना चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री से हैं तो। ठीक है। इसके बाद 4 साल का जो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो आपका हो या फिर क्लियर। इसके बाद आपका बीएड और 4 ईयर में आप देख सकते हैं बीएलएड है, बीएससी है, बीएड है, बीएड है, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना है। प्लस आपका बीएड होना चाहिए, 3 साल का इंटीग्रेटेड हो, या फिर आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका सीटेट तो कंपलसरी किया गया है, सीटेट पास नहीं होंगे अगर आप तो फिल नहीं कर सकते इस फॉर्म को। इसके बाद एज अगर रिलैक्सेशन है तो उसके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जैसा रहेगा इसका डीएसएसबी का, उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन हो गया। और सारी चीज़ें इसके वेबसाइट से आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से छूट मिल रहा है, उस हिसाब से आप भर सकते हैं। हम बात अब करने जा रहे हैं पर सब्जेक्ट पे कितनी सीटें हैं मेल और फीमेल में। जैसे सबसे पहला हम बात करें मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में मेल कैटेगरी के लिए टोटल तो यूआर में 319 है और ईडब्ल्यूएस में 106 है, लेकिन टोटल बात करेंगे तो 744 है। इस तरह फीमेल मैथमेटिक्स में कितना है तो बात कर लेंगे 376 है। काफ़ी सीट इसमें है, अगर जोड़ेंगे तो 1000 प्लस जाएगा, लगभग 1100 भी प्लस जाएगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश के लिए, मेल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं टोटल 869 सीट है, लेकिन यूआर में देखिए 321 सीट है। फीमेल के लिए बात करें इंग्लिश में कितनी सीट है 104 सीट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद सोशल साइंस में बात करें मेल के लिए कितना है 310 सीट है, फीमेल के लिए सोशल साइंस में कितना है 92 सीट है। और नेचुरल साइंस जो आपका है उसमें मेल कैटेगरी के लिए 630 है और फीमेल कैटेगरी के लिए 502 सीट है। ठीक है। टीजीटी हिंदी के लिए बात करें मेल कैटेगरी के लिए 420 है और फीमेल के लिए 136 सीटें हैं। संस्कृत के लिए मेल कैटेगरी के लिए 342 और फीमेल के लिए 416। फीमेल यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट में देखा जाए तो फीमेल का देखिए कम है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में अगर देखें तो फीमेल कैटेगरी के लिए ज़्यादा सीटें हैं भाई। ठीक है, चांस काफ़ी ज़्यादा है। उर्दू के लिए इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है 45 है, मेल और फीमेल आप देख सकते हैं, मेल का 45 और फीमेल का 116 है। और पंजाबी के लिए मेल कैटेगरी के लिए 67 सीटें हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, पंजाबी में भी भाई 160 सीटें। ठीक है ना। इसी तरह से बात करें ड्राइंग जो टीचर हैं उनके लिए 15 सीटें हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं उनके लिए 2 सीटें हैं। अगर और कोई जानकारी चाहते हैं आप डीएसएसबी से रिकॉर्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अन्य अभ्यर्थी इससे अवगत हो सकें। धन्यवाद।